नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो ही कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ करने के लिए काफ़ी है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ करने के लिए काफ़ी है, इसका मतलब क्या है कि इस कंपनी के ऊपर ऐसे कुछ हिडन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो कंपनीज़ में आगे एक लंबा जर्नी होने के लिए बहुत काफ़ी है। तो चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कसन डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा उसका नाम है पीवी फिनटेक। तो पीवी फिनटेक बेसिकली पॉलिसी बाजार डॉट कॉम आप सभी इस नाम से जानते हैं। तो पॉलिसी बाजार डॉट कॉम एक कंपनी एक स्ट्रांग कंपनी है। स्ट्रांग कंपनी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कंपनी के डेटा को देखेंगे मार्केट कैप वाइज तो आप खुद देखना 93% डिजिटल इंश्योरेंस जो मार्केट है उस मार्केट प्लेस को लेकर रखा है। मतलब 93% मार्केट सर इसी के पास है और वो भी डिजिटली मार्केट। तो आप अगर कोई भी इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, कोई भी टर्म प्लान्स लेना चाहते हैं, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, वो सारे के सारे कंपनीज इसके अंदर इनबिल्ट है। मतलब इस पीबी फिनटेक के माध्यम से ही आप सारे कंपनीज को कंपेयर करके कौन सा बेस्ट कंपनी है उसको चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कोई पीवी फिनटेक का मतलब यहाँ पे सुपारिश नहीं कर रहा हूँ कि चलो आप जाकर पीवी फिनटेक से ही कोई भी इंश्योरेंस खरीदारी करें। ये आपके राय है, आप किसी भी जगह से खरीदारी कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि कंपनीज में एक अलग लेवल का पोटेंशियल है। जैसे नौकरी डॉट कॉम उसका भी मोनोपोली बिजनेस है, उसी तरीके से पीवी फिनटेक का भी मोनोपोली बिजनेस है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। जैसे कंपनी के ऊपर एक पैटर्न स्केड हुआ था, तो इस पैटर्न को बहुत दिनों से मैं इंतजार किया क्योंकि लंबा सा एक भारी भरकम ओपनिंग होने के बाद एक भारी भरकम क्रैश हुआ। उसके बाद देखिए जोमेटो जिस तरीके से रिकवरी किया सेम टू सेम यहाँ पे रिकवरी किया। और जब नीचे आया था तब मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे भी एक पैटर्न स्किड हुआ था काफी ध्यान पैटर्न्स का, उसका भी ब्रेकआउट हुआ और उसका भी एक शानदार टारगेट अचीव हुआ था। तब मैंने आपको बताया कि इस कंपनी के ऊपर दम है। क्योंकि देखिए कोई भी स्टार्टअप कंपनी फर्स्ट टाइम तो वो प्रॉफिटेबल बहुत कम कंपनी प्रॉफिटेबल होता है, बहुत ज़्यादा कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। तो वो धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल हुआ, तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक बिग बाउंस हुआ। चलो कितना प्रॉफिटेबल हुए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैं पीबी फिनटेक के डिटेल्स को देखूं तो रेवेन्यूज में कोई भी चेंजेस चेंजेस नहीं है। कंटिन्यूसली रेवेन्यूज ग्रोथ होता देखने को मिले। प्रॉफिट के बारे में बात करो, देखिए पहले क्या हुआ था लॉसेस, अभी क्या हो रहा है कंपनी का कंटिन्यूसली प्रॉफिट। तो जब जोमेटो का सेम टू सेम हालत था, पहले 200-300 करोड़ का लॉस कर रहे थे, उसके बाद फर्स्ट टाइम जिस बार प्रॉफिट किया, फर्स्ट टाइम वो 2 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, वो आज नहीं तो कल आपको किसी न किसी तरीके से प्रॉफिट देगा ही। तो उसके लिए आपको सिर्फ इंतजार करना होगा, उसके लिए सिर्फ आपको स्टडी करना होगा। तो बेसिकली पॉलीकैब के ऊपर सॉरी पीवी फिनटेक के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा कि जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं इस कंपनी को टॉप लेवल तक मतलब 2560 लेवल तक लेके जाने के लिए तैयार हूँ। 2560 लेवल तक इसका टारगेट होने का चांसेस है। जो यहाँ पे कुछ टाइम यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी होल्ड किए, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। इतना आसानी से वो ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइन में आपको ड्रॉ करके रखा था, एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी का टारगेट रखा था 80-120 के आसपास। तो वो टारगेट तो अचीव हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं इसको ब्रेकआउट करने में, उसको बाद कंपनी ऊपर जा सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा जहाँ पे एंट्री बने उस लेवल से अगर टॉप लेवल टारगेट तक देखूँ तो 75% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो कंपनी में एक स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिला है, जो कंपनी इसको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मेजोगन डाक शिप बिल्डर्स। देखिए मेजोगन डाक शिप बिल्डर्स बेसिकली एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर आपको दो चीज़ों को याद रखना है। मेजोगन डाक शिप बिल्डर्स एक बहुत स्ट्रांग कंपनी है। बहुत स्ट्रांग मतलब कंपनी के अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी देखिए रेवेन्यूज कहाँ से आ रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। देखिए टोटली इंडिया में ही कंपनी बिजनेस कर रहा है और कंपनी के टोटली शिप कंस्ट्रक्शन मतलब शिप बनाने में, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर के ऊपर हो, तो सारे जो शिप बनाने का जो काम है, शिप का जो कंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर टोटली कंपनी काम करते हैं। और दूसरी बात, कंपनी का जो बिजनेस है, आप देख सकते हैं सेल एंड बेस एंड
जो डिपोट्स मतलब स्पेयर पार्ट्स है, वो भी कंपनी सेल्स करके पैसा कमाते हैं। तो कंपनी की जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग हो रहा है, इसीलिए कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो कंपनी के सेल्स बहुत स्ट्रांग है। प्रॉफिट भी बहुत स्ट्रांग देखने को मिला। सेल्स बढ़ा तो प्रॉफिट भी बढ़े। तो उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि कंपनी के जब सेल्स एंड प्रॉफिट इतना शानदार ग्रोथ हो रहा है, तो वो कंपनी आगे बढ़ने के लिए काफी होगा। तो इसके चार्ट को देखूं तो कंपनी इसके ऊपर मुझे जो एंट्री चाहिए था, फाइनली वो मुझे मिल चुके हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बाइंग का रेंज बने, जो बाइंग का रेंज बने करीबन 35%। अभी बाइंग का रेंज का मतलब क्या है, आप देखेंगे तो एक दो तीन, तीन के तीन एक यहाँ पे बाइंग कैंडल बने। उसके अकॉर्डिंग मैंने इस टॉप लेवल को और ग्राउंड लेवल को मार्किंग किया, और टोटल जो रेंज निकल का आया, इस रेंज को टोटल जब मार्किंग किया तो 35% का रेंज निकल का आया। मुझे चाहिए था 20% का, और मिल चुके हैं 35% का। तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, होल्ड किया कि जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब एंट्री लूंगा। तो फाइनली क्या हुआ, इस जगह पे एंट्री बन चुके हैं। एंट्री बनने के बाद देखिए कंपनी थोड़ा सा अभी प्रेशराइज में है। अभी देखिए एक चीजों को नोटिस करना, जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से बिग क्रैश हो सकते हैं, उसके लिए बता दूं, जब देखिए कंपनी नीचे आ रहा है उस टाइम वॉल्यूम वीक होता चला जा रहा है। और जब बाइंग का वॉल्यूम हो रहा है, हाई वॉल्यूम हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी बाइंग हुआ हाई वॉल्यूम के साथ। और जब जब नीचे आ रहा है तब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, इस जगह पे वॉल्यूम देखिए एकदम वीक। तो इसका मतलब है कि सेलर जितना एक्टिव है उससे कई गुना ज्यादा बायर एक्टिव है। तो इसका मतलब यहाँ से आज नहीं तो कल आपको जल्द से जल्द एक रिकवरी देखने को मिलेगा, जो मैं एक टारगेट लेकर चलूंगा 5888 रुपीज के आसपास। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट एंट्री और टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टेक महिंद्रा। देखिए टेक महिंद्रा मेरे एक पसंदीदा कंपनी अभी है, क्योंकि इस टेक महिंद्रा के जो परफॉर्मेंस है मुझे बेस्ट देखने को मिला, और जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतजार था वो लेवल मुझे देखने को मिल चुके हैं। चलो एक बार मैं आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं लंबा जर्नी, तो ये आज का जर्नी नहीं है। 2022 से लेकर कंपनी 2024 तक एटलीस्ट 2 साल में कंपनी क्या बना है, एक कप बने, एक लंबा सा कप बने, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बना। मतलब एक कप विथ हैंडल पैटर्न से यहाँ पे क्रिएट हुआ, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। मतलब बेस्ट तरीके से ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन यहाँ पे मिल चुके हैं। तो मिल चुके हैं यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकआउट कंफर्मेशन। उसके बाद देखिए रिटेस्ट भी किया। हमेशा मैं बोलता हूँ कि कभी ना कभी वो रिटेस्ट करता है। अगर 100 कंपनी को देखेंगे, 100 कंपनी में अगर इस तरीके से कप विद हैंडल पैटर्न बना है और उसका ब्रेकआउट हुआ है, तो सोच लेना इस 100 कंपनी में एटलीस्ट 95 कंपनीज आपको रिटेस्ट कराएगा। वो रिटेस्ट करके ही फिर से बाउंस बैक करेगा। बाकी शायद 5 कंपनी रिटेस्ट ना करके ही ऊपर चला जाएगा। तो रिटेस्ट करने के बाद देखिए शानदार तरीके से वॉल्यूम के साथ आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से अगर आगे बढ़े तो कहाँ तक जा सकते हैं, जो लेवल में लेकर चल रहे हो करीबन करीबन 2200 रुपीज के आसपास। तो एक स्ट्रांगली लेवल लेकर चल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जो कप का साइज है उसके अकॉर्डिंग इस लेंथ देखने को मिले। तो एंट्री लेवल से मैं अगर टॉप तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। अगर ये रिटर्न मुझे 1 साल में मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से इतने दिनों के बाद रिकवरी हुआ है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है अप टेन जल्द से जल्द जाने का। तो देखिए फिर भी मेरे कहने पे तो शेयर भागेगा नहीं। तो इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि सही में आगे बढ़ने का दम है कि नहीं। पहली बात मैं आपको कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करूं तो मुझे पी रेशियो थोड़ा सा हाई लगा। कोई बात नहीं, कंपनीज के ऊपर जो फाइनेंशियल डिटेल्स है उसको देखूं तो रेवेन्यूज में हमेशा एक ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखा। प्रॉफिट में भी बहुत स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिले। बीच में तो प्रॉफिट डाउन हो गया था, उसको फिर से वो रिकवरी भी कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुआ। उसके अगेंस्ट में मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली एक ग्रोथ देखने को मिला, और यही पॉजिटिव ग्रोथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफी है। बाकी कंपनीज के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनीज के ऊपर आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है नंदन डीनाइम लिमिटेड। तो नंदन डीनाइम लिमिटेड बेसिकली 900 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, फिर भी इसके ऊपर एक बड़ा अपडेट है, वो है स्प्लिट देने का। 19 तारीख को आपको हर एक के बदले 10,000 कंपनी स्प्लिट देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें। थैंक यू।